नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोलकर उसके अंदर पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं। उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके इस हाउस में, इसे फर्स्ट हाउस बोलते हैं, यहाँ पर यदि 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है। तो आपको ये वीडियो देखना, ये मंथली हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा। और आइए चलिए, अब आपको आपका लगन तो मालूम हो ही गया है, तो ये बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि धनु लगन वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, किस प्रकार का रहन सहन होता है। आज के इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे धनु लगन वालों के पास धन किस प्रकार से आता है, इनका कुटुंब कैसा होता है, इसके साथ साथ इन्हें किस प्रकार के भोजन इत्यादि का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, धनु लगन वालों का जो सेकंड हाउस है, इसके अंदर इनके मकर राशि बनी है। मकर राशि शनि की राशि होती है, जिसकी वजह से धनु लगन वालों को अपने धन के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, या ये कहें कि धन के लिए इन्हें ट्रिक लगानी पड़ती है, जुगाड़ करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है, या जिसे कहें कि थोड़ा बहुत चालाकी बड़ा कार्य करके धन को प्राप्त करना पड़ता है, परंतु धन ये प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ धनु लगन वाले व्यक्ति जो हैं, ये धनु लगन वाले जो जातक होते हैं, ये अधिकतर असात्विक भोजन जो करने का इन्हें शौक़ होता है, ये अधिकतर नॉनवेज इत्यादि को खाना पसंद करते हैं। परंतु इसके साथ साथ इनके कुटुंब के जो व्यक्ति होते हैं, कुटुंब की अगर बात की जाए, कुटुंब के व्यक्ति इनके बहुत ही अच्छे शांत प्रवृत्ति के होते हैं और दूरदृष्टिता वाले होते हैं। तो ये था धनु लगन वालों के धन, खान पान और उनके कुटुंब के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं धनु लगन के जातकों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन कहाँ कैसे कैसे है और किस प्रकार से प्लेनेट गोचर करेंगे उसके विषय में। धनु लगन वालों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में मकर राशि में, अपनी राशि में शनि ग्रह गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में गुरु ग्रह मकर राशि में नीच के होकर के, डेबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि से गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ हाउस से कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में सूर्य, बुध जो कि अपनी स्वयं राशि में और एक्सल्टेड होकर के उच्च राशि में गोचर करेंगे, उच्च के होकर के। और इसके साथ साथ मंगल जो अपनी शत्रु राशि में रह करके गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 11th हाउस में शुक्र इनके लाभ के स्थान पर अपनी तुला राशि से गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 12th हाउस से वृश्चिक राशि से केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब बात कर लेते हैं जिस प्रकार से प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो कि 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर को ये यहाँ से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब तक यहाँ पर गुरु ग्रह रहेंगे तब तक गुरु ग्रह का रिजल्ट आपको प्राप्त होता रहेगा। इस समय में आप अच्छा ज्ञान, अच्छा धन, अच्छी वाणी, वेद सम्मत वाणी आप बोलने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको सात्विक भोजन, जिसे कहते हैं वेजिटेरियन भोजन इत्यादि का सुख भी प्राप्त होगा। इसके साथ बात करते हैं शनि ग्रह की। अब शनि ग्रह आपकी कुंडली में 23 मई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद 11 अक्टूबर से ये डायरेक्ट होंगे। 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में यहीं रहने वाले हैं। देखिए, शनि ग्रह का अपनी राशि में होना आपके लिए कुछ गुड रिजल्ट और कुछ बैड रिजल्ट लेकर के आया है। शनि ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आप अपनी ट्रिक के माध्यम से या अपनी जिसे कहते हैं अपनी बुद्धि के माध्यम से, चालाकी के माध्यम से आप धन प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके अंदर नॉनवेज इत्यादि जो अभक्ष्य पदार्थ होता है वह खाने की लालसा उत्पन्न होगी। आपको उस प्रकार के भोजन का लाभ भी समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें कुटुंब की, तो इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके 6 हाउस से वृषभ राशि से गोचर करेंगे। ये 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, वृषभ राशि में गोचर करना और वो भी आपके 6 हाउस में राहु का गोचर करना,
6 हाउस में राहु का गोचर करना अच्छा माना जाता है कुछ कारणों में, और कुछ कारणों के लिए ये खराब माना जाता है। दोनों के विषय में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं अच्छी चीज़ों के विषय में। तो अच्छी चीज़ों के विषय में आप देखेंगे कि राहु ग्रह का यहाँ पर होना आपको आपके कार्य व्यवसाय में आपकी एक जिस तरीके से पॉलिटिशियन होता है इस प्रकार की आपकी एक इमेज क्रिएट करके देगा। इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जहाँ पर भी आप व्यवसाय इत्यादि करते हैं वहाँ पर आपका एक मोनोपोली आप क्रिएट कर पाएंगे। इस समय में आप झूठ सच का साथ लेकर के अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर देखा जाए इसके राहु की निगेटिविटी के विषय में अगर बात की जाए तो इस समय में राहु ग्रह आपके छुपे हुए शत्रुओं को उजागर कर सकता है। जिस समय में आपके छुपे हुए शत्रु आपको किसी षड्यंत्र के माध्यम से या किसी और तरीके से छुपी हुई गतिविधियों के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पेट और पेट से संबंधित रोगों का होना भी यहाँ पर देखा गया है। किसी बड़ी बीमारी का होना, पेट के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम, दर्द होना जिसकी वजह से अपेंडिक्स इत्यादि के बहुत सारे रोग होते हैं, पेट से संबंधित किसी रोग का होना यहाँ पर देखा गया है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस से कन्या राशि में 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक गोचर करेंगे। जब तक सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस से गोचर करते हैं तब तक आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य के साथ से आपके व्यापार में वृद्धि प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप यदि कोई जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी आपको इस समय में गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का पिछले समय में कोई एप्लीकेशन, कोई इंटरव्यू दिया है आपने, तो इस समय में आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के पूरे अवसर बनते हैं। इस समय में आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर के अपने व्यापार व्यवसाय को आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कोई टेंडर इत्यादि लेकर के गवर्नमेंट का, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। इसके लिए आप उसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि अपने स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ वे उच्च की राशि में भी बनते हैं। तो इस समय में आप अपने व्यवसाय व्यापार के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो व्यक्ति धनु लगन वाले जो जातक हैं, यदि कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, इस समय में वे अपने व्यवसाय में किसी आईटी सेक्टर से या ये कहें कि सॉफ्टवेयर इत्यादि की मदद से अपने व्यवसाय व्यापार को बढ़ा पाएंगे। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी इस समय में आप अपने व्यवसाय में किसी गैजेट का प्रयोग करके, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग करके इस समय में आप अपने व्यवसाय को, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण करके आप अपने व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे। इस समय में, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक जब बुध ग्रह तुला राशि में चले जाएंगे, इस समय में भी ये आपको अच्छा ही लाभ प्रदान करेंगे। इस समय में आपको आपके भाइयों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके जो बुआ है इत्यादि के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आया बुध आपके फिक्स अमाउंट को, जो धन आपका है, उसमें लेखा जोखे के विषय में कुछ शुभ सूचना प्रदान कर सकता है। इसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक 2021 तक जब कन्या राशि में यहाँ से बुध ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। सबसे पहले इस रेट्रोगेट को समझते हैं। रेट्रोगेट होता क्या है? ये वक्रत्व होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम एक फास्ट मूविंग कार में बैठे हैं जो आगे की तरफ जा रही है, और एक स्लो मूविंग कार हमारे पीछे से साथ साथ हमारे आ रही है, तो जब हम फास्ट मूविंग कार में बैठ करके स्लो मूविंग कार को देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि जो स्लो मूविंग कार है वह पीछे की ओर जा रही है और हमारी कार आगे की ओर जा रही है। जबकि होता क्या है कि दोनों कार अलग अलग स्पीड से एक ही दिशा में बढ़ रही होती हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इस समय में जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेट होता है तो उस समय में वे जिस राशि से रेट्रोगेट हुआ है, इस राशि से रेट्रोगेट होकर के इस राशि में आया है, तो वे इस हाउस का और इस हाउस का, दोनों हाउस का रिजल्ट प्लस करके देता है। तो इस समय में आपको सेकंड हाउस, इस समय में आपको 11th हाउस और 10th हाउस का बेनिफिट प्राप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, धन लाभ, नेम फेम बढ़ना, कोई प्रॉपर्टी आदि का आप अपने बिजनेस के लिए, यदि आपकी कोई फैक्ट्री इत्यादि है तो आप उस समय में कोई फैक्ट्री आदि के लिए कोई प्रॉपर्टी इत्यादि, प्लॉट इत्यादि खरीद पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में अपनी शत्रु राशि में 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। देखिए, यहाँ पर मंगल ग्रह का होना ये बताता है कि
इस समय में आपको आपके चिल्ड्रन की वजह से आपके कार्य व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन से आपका मन हट सकता है, एजुकेशन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि एजुकेशन को साइड करके आप इस समय में कोई स्पोर्ट, एथलेटिक, इन चीज़ों में आप रुचि ले सकते हैं और उनके अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आया मंगल जो नीच राशि में आया है, वह आपको, अगर आपकी कोई डिजीज़ है या आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो कोई किसी बीमारी को फेस कर रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा उसके लिए करना पड़ सकता है। तो ये था मंगल ग्रह का। तो इसके बाद देखते हैं शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे, जो 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर शुक्र का आना ये आपको लग्जरी की प्राप्ति इस समय में करा सकता है। इस समय में आप अपने लिए कोई भवन खरीद सकते हैं या आप अपने लिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों का खरीदना आप कर सकते हैं, उनकी परचेज़ कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय की अवधि के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त हो सकता है, ये सब ऐसा योग बनता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर 2021 तक ये शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। देखिए, जिस समय में ये शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में जाएंगे उस समय में ये किसी फीमेल के ऊपर आपके धन को, फीमेल और फीमेल की हेल्थ के लिए, हॉस्पिटलाइज अगर कोई फीमेल है उसकी हेल्थ के लिए कोई इशू है तो उसके लिए आपके धन को खर्ची करा सकते हैं, उसके लिए आपका धन खर्च हो सकता है। या फिर आप किसी फीमेल के लिए कोई फैशनेबल चीज़ खरीदने में अपने धन को खर्च करेंगे, जिससे कि आपका धन इस समय में खर्च हो पाना है। और इसके साथ साथ बस इसमें इतना ही आ पाएगा, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और आ सकती है, यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं अपने व्यापार के सिलसिले में या अपने बिजनेस के सिलसिले में आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकती है जो आपको फ़ॉरेन जाने के लिए गाइडेंस कर सकती है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 12th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। देखिए, केतु का यहाँ पर होना कोई ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। इस समय में केतु का आपकी संतान के ऊपर कोई नेगेटिविटी आना, इसके साथ साथ केतु का इस समय में आपके कार्यों के अंदर अड़चन डालना, आपको प्राप्त होते होते धन रह जाना या अनावश्यक कार्यों में आपका धन होना, मेडिकल आदि से रिलेटेड कार्यों में आपका धन का अपव्यय हो जाना। परंतु इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ जो केतु ग्रह बताते हैं, इस समय में यदि आप कोई डोनेशन आदि करते हैं किसी मंदिर, गुरुद्वारे इत्यादि में या ओल्ड एज होम में आप धन का दान करते हैं तो वह धन आपके भगवान के घर पर जमा होता है। इस हाउस में जमा किया हुआ धन आपको आगामी भविष्य में या कहें कि फ्यूचर में आपको पुण्य के रूप में प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये था ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के बारे में। 17 सितंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये डेट मैंने आपके लिए बैड डेट्स में काउंट की है। इस दिन आपको कहीं ना कहीं से थोड़े से एफर्ट के बाद धन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा और इस दिन आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी, आप जो भोजन आपको अच्छा लगता है, देखिए मैं नहीं कहूँगा कौन सा भोजन, जो भोजन आपको अच्छा लगता है उस भोजन का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18-19 सितंबर को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपका थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ सकता है, इस समय में आपको ट्रैवलिंग के माध्यम से लाभ प्राप्त होंगे। इस समय में यदि आप मार्केटिंग आदि करते हैं तो इस समय में आपको मार्केटिंग आदि के सिलसिले में कोई छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ, यदि आपके पड़ोसियों के साथ पिछले समय में आपके संबंध खराब हुए थे तो उन्हें आप सुधार पाएंगे। इस समय उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने का होगा। इसके बाद बात करते हैं 20, 21, 22 सितंबर मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे। यह समय आपको आपके परिवार में, अपने घर के अंदर किसी कार्यक्रम, किसी धार्मिक कार्य के आयोजन का होगा। इस समय में हो सकता है आप अपनी मदर से मिलने जाएं या आप अपनी मदर से किसी प्रकार से मिलन हो, आप उनसे बात करें, उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनकी एडवाइस आप ले पाएँ। यह समय होगा आपको आपके घर के अंदर यदि कोई आप देखते हैं कि कोई वास्तु दोष आपको लगता है तो उस वास्तु दोष के लिए किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने का होगा। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मेष राशि से 23-24 सितंबर, ये आपके लिए मैंने गुड डेट में काउंट की है।
इस दिन आप देखेंगे कि इस दिन यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे प्यार का उससे अपने प्यार का इजहार आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आपके द्वारा याद किया हुआ, थोड़े समय में याद किया हुआ ज़्यादा समय तक आप याद रख पाएंगे। इस समय में यदि आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वह अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई नया अध्याय या ये कहें कि कोई नई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 25, 26, 27 तारीख को, जिसे मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको धन खर्ची की वजह से या अपने किसी गुप्त शत्रु की एक्टिविटी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में अपने धन का ध्यान रखें। इस समय में धन चोरी होने का योग भी बनता है। अगर आप मार्केट इत्यादि जाते हैं तो अपने धन को संभाल करके रख कर जाएँ, जिससे कि वह आपके लिए सेफ रहे। इस समय में धन चोरी होना और इसके साथ साथ आपका धन किसी के द्वारा उधार लिए जाना या कर्जा मांगे जाने की स्थिति बनती है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद मिथुन राशि से 28-29 सितंबर को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से होंगे। अपने घर के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रह पाएंगे। इस समय में आपका स्पाउस भी रोमांटिक होगा। और यदि आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपके कलीग्स हैं, तो इस समय में आप उनकी सपोर्ट और हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके पार्टनर के द्वारा, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आपका कलीग्स हो, उसके द्वारा दी हुई एडवाइस आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑक्यूपेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आने वाले समय में उस एडवाइस को आप एक्सेप्ट करें और उस पर वर्क करके देखें। आने वाले समय में वह एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। इसके बाद 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जब कर्क राशि से, इसी डेट को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है, इस दिन आपको आपकी हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है। इस समय में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको ट्रैवलिंग के माध्यम से अपनी हेल्थ के अंदर गिरावट दिख सकती है। इस समय में आपको खाने पीने की वस्तुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने खाने पीने के ऊपर भी आपको गौर रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि से। 2, 3 और 4 अक्टूबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये अपने भाग्य में से चंद्रमा गोचर करेंगे। जब भाग्य से आपके चंद्रमा गोचर करेगा तो उस समय में आपको आपके भाग्य से रिलेटेड सभी चीज़ों को वह समय समय पर प्रदान करता रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई यात्रा इत्यादि करना, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना, इस समय में आप किसी प्रकार से किसी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। किसी धार्मिक आयोजन का, आप घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं, दान पुण्य इत्यादि करना। इसके साथ साथ यदि आपकी एज ज़्यादा है, आपके ग्रैंड सन है, तो इस समय में आप अपने ग्रैंड सन के साथ अपने आनंद से रह पाएंगे और इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 5 और 6 अक्टूबर कन्या राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके व्यवसाय व्यापार में उन्नति प्रदान करने वाला होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में किए हुए एफर्ट जो आपने पिछले समय में किए थे वे फलीभूत हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपका बिजनेस, आपका नेम फेम, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी जॉब चमक रही है। और इसके साथ साथ यदि आप अपनी जॉब करते हैं तो इस समय में अपने बॉस के साथ कोई प्रपोजल या कोई मीटिंग आप रखना चाहते हैं या उनसे अपनी सैलरी के विषय में कोई बात करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय बेस्ट रहेगा। इस समय में यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपके लिए आगामी भविष्य में आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि से। 7 और 8 तारीख को, 7 और 8 अक्टूबर को मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस दिन आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ साथ इस समय में आपके मित्र, आप अपनी मित्र मंडली के साथ सुख से होंगे और अपने मित्रों के साथ एंजॉय से होंगे। इस समय में आपको फूड एंड फाइनेंस का लाभ होगा। इस समय में अगर आप ड्रिंक आदि करते हैं तो इस समय में आपको ड्रिंक आदि करने का भी अवसर प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 9 और 10 अक्टूबर को जब चंद्रमा, 9 और 10 अक्टूबर को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेगा, ये समय आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है या किसी हॉस्पिटल के ऊपर आपका, हॉस्पिटल और बीमारी के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। इस समय में आपको उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप फॉरेन से रिलेटेड किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो वे न्यूज़ आपको इस समय में मिल सकती है, ये आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद बात करते हैं 11-12 अक्टूबर धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप आगामी भविष्य के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करेंगे। कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे जिससे कि आप सोच करके प्लानिंग करेंगे कि जिससे कि आपका आगामी भविष्य आपका उज्जवल हो और आप लाभ उठा पाएँ। इसके बाद 13-14 अक्टूबर को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप देखेंगे कि आपके
धन के अंदर एक ब्रेक सा लगा हुआ पाएंगे। इस समय में आपको धन की शॉर्टेज हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको जो नॉनवेज इत्यादि है वह आपको खाने के लिए अधिक मात्रा में मिल सकता है। इसके लिए आपका मन लालायित रहेगा, परंतु उसके साथ साथ आपको उसका लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 15-16 अक्टूबर को जब कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो उस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आप अगर राइटर है, कोई राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो इस समय में आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। इस समय में हो सकता है आपको थोड़ी दूरी की यात्रा पर जा कर के वहाँ एकांत और पीस के स्थान पर बहुत अच्छी जगह पर बैठकर आप अपनी राइटिंग आदि के कार्य को करेंगे। वहाँ पर आपके विचार बहुत उत्तम होंगे, जिसकी वजह से इस समय में आपका लिखा हुआ कोई नोवेल है, कोई पत्रिका है जो आप लिखते हैं, इस समय में वह आपका सक्सेस होगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपनी माता के माध्यम से कोई धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में आपको आपकी माता के माध्यम से किसी प्रॉपर्टी का या उसके साथ साथ किसी धन का लाभ प्राप्त हो जाए। इस समय में आपकी माता भी स्वस्थ रहेंगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर आनंद से होंगे। तो ये था धनु लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। आइए इस समय में होने वाले व्रत और पर्व के बारे में भी बात कर लेते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध 21 सितंबर 2021 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। शरद नवरात्रा प्रारंभ घट स्थापना का जो पर्व है वह 7 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। इसके पश्चात 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी दशहरा का पर्व बनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो के विषय में आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।